मरकरी ट्रांजिट होने जा रहा है कल वृश्चिक राशि में, यानी कि स्कॉर्पियो में, जहाँ पे पहले से ही केतु भी है और सन भी है। अगर मैं केतु को बोलूँ तो इट्स लाइक डिटैचमेंट, सेपरेशन। अगर मैं सन को बोलूँ तो इट्स लाइक वो हमारा ईगो होता है, हमारा कॉन्फिडेंट होता है, फादरली फिगर, फादर, अथॉरिटी, करियर, ये सब होता है। और अगर मैं मरकरी को बोलूँ तो वो कम्युनिकेशन का कारक होता है, स्पीच का कारक होता है। और दोनों ही केतु के साथ रहेंगे। ऊपर से सन, राहु, आई मीन आपको पता है सन की 7th दृष्टि राहु पे पड़ रही है, यानी कि सन को ग्रहण लगा हुआ है राहु का। इस समय इस एक महीने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखें, अदरवाइज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपने फादर से अच्छे रिश्ते बना के रखें, कोशिश करें कम बोले, लेकिन प्लीज़ मीठा बोले, अच्छा बोले। आई नो कभी कभी टॉलरेट नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, हम इंसान ही हैं, कब किसको क्या बोल जाए डोंट नो, बुरा लग जाता है। और बाद में लाइक उस बात का नतीजा बाद में क्या होता है ना, वो हमें भुगतना पड़ता है। सो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 कार्ड्स हैं, मैंने निकाल के रखे हैं। फर्स्ट इज सैटर्न, दैट इज़ पाइल नंबर ए। Second is Jupiter, that is pile number B. Third is the Sun, that is pile number 3. Fourth is Uranus, that is pile number 4. And fifth is Neptune, that is pile number 5. मरकरी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 नंबर होता है तो यहाँ पे मैंने 5 पाइल्स टोटल रखी हैं। जो भी पाइल नंबर 1 चूज़ करेगा, सैटर्न, आइए देखते हैं उसके लिए कैसा रहने वाला है मरकरी का ट्रांजिट। यहाँ पे हमने कार्ड निकाल लिए हैं, और अगर मैं एक रेमेडी का कार्ड निकालूं देन ये भी निकाल के रख लिया है। नाउ जिसने पाइल नंबर 2 जुपिटर चूज़ किया है, उनके लिए कैसा रहेगा ये मरकरी का ट्रांजिट। एंड अगर एक रेमेडी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे ये निकल गया। Now I will talk about pile number 3, that is the sun. So मरकरी का ट्रांजिट इनके लिए कैसा रहेगा, ये हो गया एक कार्ड। और रेमेडी के लिए what they have to do is, ये भी एक कार्ड निकल गया। Now comes to यूरानस, मरकरी का ट्रांजिट इनके लिए कैसा रहेगा, ये कार्ड निकालते हैं। एंड रेमेडी के लिए एक कार्ड, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेपच्यून, मरकरी का ट्रांजिट इनके लिए कैसा रहेगा। एंड नाउ कम्स टू वन रेमेडी ऑफ पाइल नंबर 5 इज दिस। सो बाकी कार्ड्स को हम ज़रा सेपरेट कर देते हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करूं तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा, आई मीन बहुत सारी बातें होगी। बट हेयर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मरकरी ट्रांजिट रिलेटेड टू कार्ड्स। सो आइए एक नया फॉर्म देते हैं और जानते हैं पाइल नंबर 1 के बारे में। जिसने पाइल नंबर 1 सैटर्न चूज़ किया था, उसका टाइम, उसके लिए मरकरी ट्रांजिट देखिए साफ साफ पता चल रहा है, जजमेंट। शायद एक नेक्स्ट चांस मिलेगी आपकी लाइफ में ना। कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से आपको लग रहा था सारी चीज़ें स्टॉप हो चुकी है। ये डेस्टिनी की तरफ से कार्ड आया है, डेस्टिनी की तरफ से। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर आर्काना कार्ड जो कि जजमेंट बताता है, यानी कि डेस्टिनी की तरफ से आया है ये कार्ड। और आपको एक मौका मिलेगा, भगवान आपकी सुनेंगे, एंजल्स आपके साथ हैं। एंड यस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सैटर्न चूज़ किया है, जजमेंट होगा, सवाल किए जाएंगे, बट एंड ऑफ द रिज़ल्ट जो है वो आपके फेवर में होगा। सैटर्न कैसा प्लैनेट है, जैसा काम करते हो वो वैसा आपको रिज़ल्ट देता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स हैं, विंग्स हैं,
तो बस डरने की बात ही नहीं है। अगर आपके सोल को पता है, आपको पता है आपने अच्छा काम किया है, तो सवाल भले ही उठेंगे, मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन एंड ऑफ द रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। अगर फिर भी आपके काम अटक रहे हैं, तो मैं रेमेडी के रूप में एक ही चीज़ आपसे सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप रेमेडी करो। तो सैटरडे के दिन ना अपना जो वॉशरूम है उसको अपने हाथों से साफ़ करो। अगर फिर भी कोई काम अटकता है, फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपके लिए ये रेमेडी बेस्ट रेमेडी होगी। नाउ कम्स टू पाइल नंबर 2, जिसने जुपिटर चूज़ किया था। तो आइए देखते हैं उनका ये मरकरी ट्रांजिट क्या लेकर आएगा। एक्चुअली उनके लिए ना बहुत सारा वर्कलोड लेकर आएगा, बहुत सारे काम लेकर आएगा। वो इतने सारे काम में व्यस्त हो जाएंगे अपने, शायद इससे ना उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। वो अपना काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में शायद और लोगों की भी जिम्मेदारी ले लेंगे, और या तो जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर बड़प्पन दिखाने के लिए वो जिम्मेदारी ले लेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। दूसरों का काम खुद करना, लाइक कहते हैं ना कि हर काम हर इंसान में बटा हो, तो सामने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होती है और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा उसी हद तक बना जाता है जिस हद तक अच्छा लगे। अदरवाइज़ कभी कभी ज़्यादा अच्छा बनना भी ना दुखदाई हो जाता है। सो नेवर डू दैट। ओवरलोड बहुत ज़्यादा आएगा, खुद की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। अपना काम तो करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरों का भी लेना चाहेंगे। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसा ना करें। और अगर फिर भी मैं आपको कोई रेमेडी देना चाहूँगी, तो आप अपनी मॉम की ब्लेसिंग्स, या जिसकी मॉम नहीं है, मदरली फिगर की ब्लेसिंग्स आप प्लीज़ ज़रूर लेना। आपके काम सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं आऊँ पाइल नंबर 3, द सन। सो इनके लिए आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये मरकरी का ट्रांजिट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और ये स्पेशली जो न्यूज़ है वो 20 से लेके 30 एज वालों की ग्रुप के लिए है, यंगर्स के लिए है ये, कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम की, या आप शायद न्यू जॉब ज्वाइन करोगे। लाइक आपको बहुत ज़्यादा तरक्की भी मिलेगी, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ऐसे ही बस मुंह उठा के कोई भी काम कर दिया और सोचा कि हाँ अब तो हमें मिल गया, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं, वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तरक्की है, बट ये क्या है, मेच्योरिटी से हैंडल करने के लिए। जो इंसान मेच्योरिटी से हैंडल नहीं करेगा, पाइल नंबर 3 जो कोई भी चूज़ कर रहा है, अगर वो मेच्योरिटी से चीज़ें हैंडल नहीं करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। और अगर फिर भी मैं कहूँ रेमेडीज़ के रूप में, अगर आपको कोई रेमेडी मैं सजेस्ट करूँ, तो दैट इज़ ट्यूसडे के दिन जो दाल होती है ना रेड कलर की, वो आधा किलो आप किसी गरीब को दे सकते हैं। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है पैसों की, कि हमारे खुद के पास नहीं है खाने को तो हम कैसे दें। ओके फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हो ना, ट्यूसडे और सैटरडे को अपने घर में या फिर मंदिर जाके हनुमान चालीसा तो पढ़ सकते हो। बस दिस इज़ द आई थिंक बेस्ट रेमेडी फॉर यू। फ़िलहाल के लिए ये 1 मंथ के लिए जो मरकरी ट्रांजिट होने जा रहा है। सो नाउ कम्स टू पाइल नंबर 3, सॉरी पाइल नंबर 4, दैट इज़ यूरानस। जिसने भी यूरानस चूज़ किया है पाइल नंबर 4, उसके लिए क्या मैसेज है। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है ये, स्पेशली मैसेजेस फीमेल्स के लिए है। आप देख रहे हो, एक फीमेल बिना डरे लॉयन के मुंह में हाथ डाल रही है, प्लस उसके सर पे इन्फिनिटी का सिंबल है। तो इट रिप्रेजेंट्स, अगर ये मेल भी चुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये फीमेल का कार्ड है, या फीमेल, मैंने बोला फीमेल के लिए है तो आप पे ये वैलिड नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या पता कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीमेल आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको बहुत ताकत दे, बहुत सपोर्ट दे,
करियर में कोई अथॉरिटी से आपको किसी फीमेल का सपोर्ट मिले, आपकी शादी होने के भी चांसेस है, करियर वाइज स्टेबिलिटी के भी चांसेस हैं। मतलब मैं देख पा रही हूँ ये मरकरी ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने ये कार्ड नंबर पाइल नंबर 4 चूज़ किया है यूरानस। मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग बहुत स्ट्रांगली, बिना डरे, बिना किसी की परवाह किए अपना काम करेंगे। और फिर भी हमें इन्हें लगता है अगर कि हाँ मैं किसी काम में फंस जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई इश्यूज़ हो रहे हैं या होंगे, तो अगर मैं इनके लिए कोई रेमेडी सजेस्ट करना चाहूँ तो आप लोग प्लीज़ अपनी वाड़ी पे कंट्रोल रखिएगा। ये मरकरी का ट्रांजिट बेसिकली कम्युनिकेशन से ही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है फोर्थ पाइल नंबर वालों को, तो वो है ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन से हो सकती है। हाँ, वो तो पक्का है कि बिना डरे आप निडर होके काम करोगे तो निडर होगे, तो वो फास्ट मतलब सॉरी, एकदम बिना लाइक सोचे समझे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी बोल दोगे। और ये कलयुग में कैसे लोग हैं पता है ना आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी बोल दो तो कैसे चुप जाती है लोगों को बातें। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है आपके लिए। तो आई वुड सजेस्ट दिस, गणेश जी की पूजा करो वेंसडे के दिन। आप स्पेशली इट्स लाइक आप मुझे ऐसे अंदर से इंट्यूशंस आ रहे हैं कि उन्हें बेसन का लड्डू चढ़ा दो वेंसडे के दिन। अगर वो भी ना हो पाए, आई थिंक ये सबसे इजी रेमेडी है, बट स्टिल अगर वो भी ना हो पाए तो आप अपने फ़ोन में जब तक ये कल से लेके मरकरी का ट्रांजिट चलेगा, यानी कि 1 महीने तक, आपको 1 महीने तक लगातार एक रेमेडी करनी है। अगर बेसन का लड्डू जो लोग नहीं चढ़ा पाते हैं वो उनके लिए है स्पेशली, आप दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये रेमेडी स्पेशली उनके लिए है जो लड्डू नहीं चढ़ा सकते हैं, उनको इसमें भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, अपने फ़ोन में कम्युनिकेशन सेक्टर किससे रिलेटेड होता है, फ़ोन से। आजकल फ़ोन पे ही हमारे सारे काम हैं, फ़ोन से ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं, स्पीच का ज़रिया फ़ोन ही बनता है, कम्युनिकेशन का ज़रिया फ़ोन ही बनता है। तो अपने फ़ोन में सुबह के टाइम 108 बार ओम गण गणपति नमः आप चला लो, और शाम को ओम गण गणपति नमः आप अपने फ़ोन पे चला लो। सो ये दो चीज़ें आप मतलब सुबह और शाम ये दोनों टाइम आप कर लो, बस फिर देखना ये मरकरी ट्रांजिट आपके लिए कैसे लाइक आसान हो जाता है और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है। सो नाउ कम्स टू कार्ड नंबर 5 जो कि नेपच्यून है। जिन्होंने कार्ड नंबर 5 नेपच्यून लिया है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि शायद वो लोग विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। जो लोग प्लान बना रहे हैं बाहर सेटल होने का, या फिर प्लान बना रहे हैं बाहर घूमने का, ट्रिप का, तो डेफिनेटली वो ट्रिप उनकी सक्सेसफुल होगी। बट मैं ये बताऊँ कि अगर जो प्लान बना रहे हैं शिफ्ट होने का, वो हो सकते हैं, बट यहाँ की चीज़ों को छोड़ना नहीं प्लीज़। अगर वो ये भी सोच रहे हैं कि हम अपना काम को चेंज कर देते हैं, तो आप चेंज मत करो, जो आप कर रहे हो वो तो करते ही रहो, आप उसके बदले कोई और एक नया काम खोल लो। आई मीन नॉट उसके बदले, बट आप कोई एक और काम खोल लो, लेकिन जो पिछला वाला काम है, पिछले चीज़ें जिस पर आप स्टिक हो, वो चीज़ें आपको छोड़ना नहीं है। और अगर फिर भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मुझे एक्चुअली ना बैलेंसिंग की थोड़ी बहुत कमी ही लग रही है। मुझे लगता है आप एक साथ ना कई चीज़ें हैंडल करना चाहते हो, और आप सोचते हो कि छोड़ो ना, ये छोड़ के दूसरा कर लेते हैं, फिर आप 10 दिन वो उस पर कंसंट्रेट करते हो, फिर आप सोचते हो नहीं यार ये छोड़ के पहले वाला ही सही था। सो डोंट डू दिस, स्टिक टू वन। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आई वुड सजेस्ट वन थिंग, कि आप जो है शिवलिंग पे थोड़ा सा, देखो नाम मात्र भर के लिए, नाम भर के लिए एकदम थोड़ा सा 1 स्पून आप मिल्क चढ़ा दो, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आप 1 गिलास भर के या दूध का पैकेट पूरा चढ़ा रहे हो, ऐसे गिरा रहे हो। तो उसका सही यूज़ करने के लिए आप किसी गरीब को दे दो, वो
आपने दूध का पैकेट वहाँ पे चढ़ा दिया, फिर जब आप बाहर निकलने लगो तो वही दूध का पैकेट आप किसी गरीब को दे दो, एटलीस्ट उसका पेट भर जाएगा। लेकिन प्लीज़ ऐसे वेस्ट मत करो। वो आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा के नाम पे आप 2 ड्रॉप्स भी चढ़ाओगे ना तो भगवान आपकी सुनेगा, ऐसा नहीं है नहीं सुनेगा। सो यहाँ पे एंड होता है ऑल 5 कार्ड्स का। एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखो अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी स्पीच पे। घर में लड़ाई झगड़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं, हो सकते हैं, स्पीच की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड फादर की तबीयत और फादर से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।